नमस्कार दोस्तों। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री और मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। ऐसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। मां अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीवंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन में समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। ऐसे करें मां शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके मां दुर्गा की मूर्ति और फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थ और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं। भोग लगाकर माता को दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। घट स्थापना का मुहूर्त। नवरात्र में इस बार कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। नवरात्रि से पहले बारिश संकेत दे रही है कि इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंडितों का मानना है कि हाथी पर मां दुर्गा का आगमन धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जो कि सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। इस बार नवरात्र शुक्ल व ब्रह्म योग से अद्भुत संयोग में शुरू हो रहा है। इसका फल उत्तम मिलता है। ज्योतिष के अनुसार बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र में मां हाथी पर सवार होकर आएंगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। हर साल शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार हाथी पर, शनि मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर मां दुर्गा आती हैं। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है, नाव पर आने से कार्य पर सिद्धि मिलती है, डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता की यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने उनसे कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उनको स्नेह दिया, बाकी सदस्य ने उनसे ठीक से बात भी नहीं करी और व्यंग्यात्मक छीटाकसी भी की। दक्ष ने भी शंकर से पति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति के तिरस्कार होते देख उन्होंने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से भगवान की पत्नी बन गई। माता को प्रिय है ये चीजें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को पूजा और भोग में सफेद चीजों को ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। घर पे धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजा मंत्र इस प्रकार है।
वंदे वांछित लाभाय चंदर्तशेखरम वृषारूढ़शूलधारम शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभां गौरी मूलधारं स्थिति प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पाटांबर परिधानां रत्नाकीर्तिनामलंकारा भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कांतपोला तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितनमनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। माता शैलपुत्री की आरती। माँ शैलपुत्री की आरती। माँ शैलपुत्र दे की आरती, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कहलावे, जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यार, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी आस बुझा दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। धन्यवाद। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक